अपने हथियार तैयार रखो क्योंकि आपके चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं और अब आप पर कभी भी ज़ॉम्बीज़ का हमला हो सकता है। ज़ॉम्बीज़ हर तरफ फैले हुए हैं, तो आपके लिए इस धरती पर ज़ॉम्बी से बचने के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी होगी? इनसे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे हम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव कर सकते हैं? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। इमेजिन आप एक सुबह सब्जी खरीदने के लिए मार्केट जा रहे हो और आप नोटिस करते हो कि मार्केट में सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप वहां से जितनी सब्जी एकदम साफ लग रही हो उन्हें उठा लो और किसी शॉप से विनेगर उठाकर भागकर घर लौट आओ और तुरंत अपने घर को हर जगह से लॉक कर लो और जितना हो सके आवाज कम रखना। एक बात का ध्यान रखना, घर के अंदर आने से पहले विनेगर को घर के चारों तरफ अच्छे से छिड़क लेना, जिससे आपकी बॉडी की स्मेल आपके घर के आसपास भी ना हो। अब जितने भी जरूरी चीजें हैं जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स, कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन, 2-3 वाटर बोतल्स और कुछ पैकेज्ड फूड, इन सब को एक बैग में पैक करके रख लो। और अब थोड़ा अपने घर के आसपास रहने वाले दोस्तों को कॉल करो और आस्क देम कि क्या वो सेफ हैं। अगर उनका जवाब हाँ है तो आपको अपने दोस्त के पास जाना चाहिए, जिससे आप दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर सको। अब आप अपने हाथ को, पैर को, फेस को अच्छे से कवर कर लो, बिल्कुल किसी बैट्समैन की तरह। हो सके तो 2-3 कपड़ों के लेयर को और पहन लो। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब वो काटेंगे तो आपका ये कपड़ों का सुरक्षा कवच आपको बचा लेगा। जैसा कि हम सबके घर में गन्स नहीं होते हैं, तो आप हथियार के लिए बैट रख लो और बैट के चारों ओर कीलों को ठोक दो, जिससे अगर आपकी तरफ कोई भागता हुआ ज़ॉम्बीज आ रहा हो तो आप खुद को बचा सको। अपने आप को पूरी तरह तैयार रखने के बाद अब अपने दोस्त को भी बिल्कुल आपकी तरह तैयार रहने के लिए बोल दो। और अगर कोई ऐसी जगह आसपास में जो तालाब से घिरी हो या थोड़ी ऊंचाई पर हो तो वहां जाने का प्लान बनाओ। इसके अलावा अगर आपके कांटेक्ट में और भी लोग हैं तो उन्हें भी अपने साथ आने के लिए बोल दो। इससे सबसे ज्यादा फायदा आपका होगा, क्योंकि अगर आप कभी भी मुसीबत में फंसोगे तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। और जहाँ ज़ॉम्बीज ज्यादा होंगे तो आप उनमें से किसी एक को बलि का बकरा भी बना सकते हो, मतलब कि उनके पास भेज सकते हो, जिससे ग्रुप में मौजूद बाकी लोग सुरक्षित रहे। वी ऑल नो कि मोरली ये गलत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर अगर एक के मरने से बाकी की जिंदगी बचती है तो व्हाई नॉट। और इस वजह से बाकी लोगों को ज़ॉम्बी से भागने का वक्त भी मिल जाएगा। अब किसी तालाब वाली जगह या ऊंची जगह पर जाने से पहले एक बेसिक रोड मैप कॉल पर ही तैयार कर लो कि कैसे उस फ्रेंड के घर जाना है। फिर अगर किसी पुलिस स्टेशन में बहुत अच्छी पहुंच है तो उनसे ज्यादा से ज्यादा गन्स और बुलेट्स लेके कैसे किसी आइसोलेटेड प्लेस पर जाना है। एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपकी किसी पुलिस स्टेशन में बहुत ज्यादा अच्छी पहुंच है तो ही इस आइडिया को अपने दिमाग में आने देना, वरना ये आप पर ही भारी पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि जिस तरह आपको ये ख्याल आया है उस तरह हजारों लोगों को आया होगा और फिर पुलिस स्टेशन में भीड़ लग जाएगी और क्राउड के कारण कुछ लोग पैनिक होकर जिनके पास गन होंगी वो गोलियां चला देंगे, तो फ्री फोकट में आप भी मर सकते हो। अब घर से निकलने से पहले अच्छे से पानी पी लो ताकि आपको इस लंबे सफर में ज्यादा प्यास ना लगे और आप अपनी पानी की बोतल को सही तरीके से खत्म करें। अब कैसे भी करके जल्दी से जल्दी अपने दोस्त के पास पहुंचो। अगर आप किसी शहर में रहते हो तो वहां से जल्दी निकलो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लेसिस्टर की स्टडी में देखा गया है कि एक शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैलने के 24 घंटे के अंदर 99% लोग ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। आफ्टर दैट अगर कोई तालाब जैसी जगह है तो वहां जाओ और बोट पर बैठकर कहीं दूर निकल जाओ, क्योंकि एज वी नो ज़ॉम्बीज पानी में तैर नहीं सकते। तो ये सबसे बेहतरीन उपाय होगा, पर बैड लक, क्योंकि आप ऐसी जगह पर हो ही नहीं जहाँ कोई तालाब हो। तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप हिली एरिया की तरफ मूव करो, क्योंकि ज्यादातर ज़ॉम्बीज अनस्टेबल होते हैं और वो ट्रेकिंग और हाइकिंग नहीं करना जानते हैं। और इन केस अगर कोई पहाड़ पर आप पर अटैक करता भी है तो आप टॉप पर होने के कारण उन पर आसानी से नजर रख सकते हो और उन्हें ऊंचाई से ढकेल भी सकते हो। नाउ स्टे साइलेंट और ऐसे बिल्डिंग या घर को ढूंढो जो कंक्रीट से या किसी मेटल से बने हो, क्योंकि उससे कमजोर कोई भी चीज जैसे कि ग्लास लार्ज नंबर ऑफ ज़ॉम्बीज के कारण इजीली टूट जाएगी। चलो अब फाइनली आप सेफ हो, पर ज्यादा वक्त तक आप ऐसे एक बिल्डिंग में रहकर जिंदा नहीं रह सकते हो और हो सकता है कि आपके खाने का सामान या पानी भी मैक्सिमम 1 वीक तक चले। तो इसके लिए आपको बिल्कुल शांति से काम लेना होगा। आपको अपने आप को हर तरह से ढक लेना है जिससे ज़ॉम्बीज की दांत आपको नहीं काट सके। उसके बाद अपने ऊपर विनेगर भी डाल लो जिससे कि आपकी बॉडी की स्मेल गायब हो जाए। अब जितना फूड आइटम्स हो सके किसी लोकल शॉप से ले लो और मॉल में जाने का तो ख्याल भी अपने मन में मत लाना, क्योंकि 90% लोग के दिमाग में भी यही आइडिया होगा और वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ हो सकती है। अब सारे सामान को लेने के बाद जल्दी से वापस निकल लो। अगर आपको वापस आने वक्त कोई डेड ज़ॉम्बी रास्ते में मिले तो उसके फ्लैश को भी अपने बॉडी पर लगा लेना, जिससे बाकी ज़ॉम्बीज आपको पहचान ना पाए और आपकी बॉडी की स्मेल उस सड़े हुए ह्यूमन फ्लैश की स्मेल के सामने गायब हो जाए, और जिससे आपका सर्वाइव करना और भी ज्यादा आसान हो जाए। वैसे तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करना काफी मुश्किल है और आपको इसके लिए काफी ज्यादा गट्स की जरूरत होगी, पर रिसेंटली
नेब्रास्का के डॉन कॉलेज के रिसर्चर्स ने ऐसी परफ्यूम बनाई है जो ज़ॉम्बीज के बीच आपको छिपा सकती है, और इसके लिए आपको किसी ज़ॉम्बी फ्लैश को अपनी बॉडी पर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इस परफ्यूम का नाम है यो टू डेथ, और ये परफ्यूम बिल्कुल सड़ते हुए फ्लैश की तरह स्मेल करती है, तो ये आपको बचाने में काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। और इसके साथ साथ ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए आपको काफी ज्यादा हिम्मत की जरूरत होगी। और आप लोग में से कई लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो सकता है, तो मेरा सिर्फ इस पर एक ही जवाब है कि किसने सोचा था कि कोरोना वायरस होगा, पर आज ये हमारे सामने है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ज़ॉम्बीज नहीं होंगे या कभी हो नहीं सकते। इनफैक्ट इस दुनिया में ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 पॉसिबल रीजंस हैं जिससे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का होना वाकई में संभव है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप आई बटन पर क्लिक करके उन्हें भी देख लेना। तो ऐसा पूरी तरह से मुमकिन है कि किसी दिन आप सोकर उठो और पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज फैले हों। खैर, ज़ॉम्बी से लड़ना और सर्वाइव करना तो हम जान गए, पर अगर वेयरवुल्फ सच में आ गए तो आप क्या करोगे? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।